तो फाइनल पोस्ट ऐसे मुद्दे पे बात कर रहा है जिस मुद्दे पे कोई नेता आज बात नहीं कर रहा है। फाइनल पोस्ट जो भी करेगा हम लोग का समर्थन रहेगा। फाइनल पोस्ट जो काम कर रहा है, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि कम से कम शिक्षा के मुद्दे पे चलो स्कूल की ओर, भारत के भविष्य की ओर मैं कार्यक्रम चलाता हूँ। चलो स्कूल की ओर, अस्पताल की ओर, सब पढ़े सब बढ़े। हाँ, इस तरह करके मतलब दिखाया गया अब सरकारी स्कूल को कि अब सरकारी स्कूल में पढ़ाइए नहीं, जिसका चलते प्राइवेट पनपा। फाइनल पोस्ट का जो ये मुहिम है ये रंग लाएगा। ये कहाँ तक उचित है कि एक पत्रकार तथा कथित पत्रकार माइक लेकर के, आजकल तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, मीडिया है, स्कूल में पहुंच जाना और शिक्षकों का टेस्ट लेने लगना कि एप्पल के स्पेलिंग बताइए, एलिफेंट का स्पेलिंग बताइए, उन बच्चों के सामने इस तरह का सवाल करना जिनके अंदर क से कलम तक का निर्माण करने में उसी शिक्षक का योगदान होता है। सुधरेगा। हाँ। उन मतलब किसी भी स्कूल में उसी आदमी को जाने का अधिकार है, माइक लेके, या चाहे मैं भी जाता हूँ अपना मोबाइल कैमरा निकाल देता हूँ, जो कहीं ना कहीं शिक्षा पे काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सभी पत्रकारों से कि जाइए, पॉजिटिव या निगेटिव, आप स्कूल अस्पताल पे काम कीजिए। शिक्षकों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में यह मुहिम हम लोगों ने शुरू किया था और ये मुहिम लगातार चल रहा है और पूरे बिहार से इस मुहिम का जोरदार समर्थन किया जा रहा है। कोई समाजसेवी हो तब, कोई नेता हो तब, कोई बिजनेसमैन हो तब, या किसी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति हो तब, इस मुहिम का लगातार समर्थन किया जा रहा है। उन शिक्षकों के द्वारा भी किया जा रहा है और इस मुहिम का असर तो इतना है कि अब माइक लेकर के स्कूल में जाने पर तथाकथित पत्रकारों की हालत भी खराब हो जा रही है। इसी कड़ी में मोतिहारी के एक समाजसेवी, यूँ कहे तो युवा नेता, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है और लगातार सामाजिक मुद्दों पर हमेशा निस्वार्थ भावना से काम करते हुए नजर आते हैं, जिनका नाम है रंजीत गिरी। सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू कराते हैं, फिर इनसे हम बात करेंगे उस मुहिम के बारे में और उस मुहिम पर इनकी क्या राय है उसके बारे में। स्वागत है रंजीत गिरी जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी प्रणाम। रंजीत गिरी जी के बारे में मैं थोड़ा और विशेष आपको बता दूं। रंजीत गिरी भी शिक्षकों के सम्मान में रंजीत गिरी मैदान में, ऐसा ही ना कुछ? जी, हम बहुत दिन से इस मुहिम को चला भी रहे थे। तो बहुत दिन से इस मुहिम को शिक्षकों के सम्मान के लिए ये खुद चलाते हुए आए हैं। सरकारी शिक्षकों की बात तो छोड़ दीजिए, इन्होंने प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए यहाँ एक एसोसिएशन का निर्माण किया, उस एसोसिएशन को चलाया और रीएडमिशन प्रोसेस को बैन करवाने में इनका पूरा योगदान रहा है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये हमारे स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अब आप बताइए, फाइनल पोस्ट जो मुहिम चला रही है शिक्षकों के सम्मान में, फाइनल पोस्ट मैदान में, इस मुहिम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो शिक्षक, अभी शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर स्थिति में है, तो सुधारने का दो तरीका होता है। एक, वहाँ जो कुछ अच्छा दिखाई दे उनका सम्मान कीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए और काम आगे बढ़ता है। दूसरा चीज़ ये है कि जहाँ दिक्कत है वहाँ पे भी हमको नज़र डालना होगा कि यहाँ पे दिक्कत है। तो हम भी, आपने जैसा कि कहा कि हम भी शिक्षकों के सम्मान में रंजीत गिरी मैदान में ऐसे बहुत पोस्ट आपको मिल जाएंगे। जो हम गए थे पटना तक, जब इन लोगों की सैलरी बढ़ाने के लिए आंदोलन हुआ था। अभी यहाँ पे चरखा पार्क के सामने लोग 21 आदमी का वेतन बंद था, उनको वेतन दिलवाने के लिए जो अनशन था, हमेशा मतलब जहाँ भी शिक्षकों के, तो ऐसे शिक्षक बीच में हमने इस शिक्षकों के सम्मान में रंजीत गिरी मैदान में करके हम लोग मंगलापुर स्कूल में गए थे, संग्रामपुर प्रखंड के। वीडियो बहुत वायरल हुआ। वीडियो बहुत वायरल हुआ था। वहाँ की भी अच्छाई दिखाई कि कैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। उसके बाद मैंने अपना अजगरी पंचायत में भी गया था, वहाँ भी दिखाया। उसके बाद बहुत सारे शिक्षकों को, 5-7 शिक्षकों को हमने यहाँ पे चरखा पार्क के सामने सम्मानित भी किया था, जो अपने बच्चों को खुद सरकारी स्कूल, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए ना, जो अपने बच्चों को खुद सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे शिक्षक सम्मानित है और सम्मान में हम लोग मैदान में रहेंगे। और मैं, आपका जो मुहिम चल रहा है, बिल्कुल अगर ऐसे शिक्षकों को आप सम्मानित कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो बिल्कुल ही बेस्ट है और होना चाहिए। और ये सम्मान देने से दो काम होता है। एक काम वो होता है कि जो लोग के अंदर, जिन लोगों के अंदर थोड़ा सा भी जो ज़मीर होता है वो जगता है, कहता है कि थोड़ा चलो हमारी गलती को नहीं देखा, हमारी पॉजिटिव पॉइंट को देख के हमको सम्मान दे रहे हैं।
और निश्चित रूप से हम तो सरकार के सिस्टम जो है एजुकेशन और हेल्थ पे इतना लचर है कि पूछिए मत, कोई पूछने जाता है नहीं। शिक्षक जिम्मेदार नहीं हो सकते ना, ओनली केवल शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। जिम्मेदारी एक मुख्यमंत्री कहा जाता है, मुखिया, गांव का मुखिया, तो ये सारे जिम्मेदार है। अगर ये लोग चाहे, आज दिल्ली में भी कुछ अच्छा शिक्षा का मतलब जो माहौल बना है, चल रहा है, निश्चित रूप से इससे डूबती नैया में वो तिनके का सहारा हम लोग कहेंगे तो दिल्ली साबित हो रहा है। तो देखिए, जब इंटेंशन सही होगा तो निश्चित रूप से काम भी सही होगा। तो ऊपर के लोग चाह रहे हैं, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि जो नेता हमारे बन के सत्ता में चले जाते हैं वो नहीं चाहते कि जनता एजुकेटेड हो। अगर एजुकेटेड होगा तो सवाल उठाएगा। हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने पहला शब्द क्या दिया था? शिक्षित बनो। क्योंकि वो अगर शिक्षित नहीं बने होते अंबेडकर जी उस तरह से पढ़ाई करके, तो आज उनको कोई नहीं जानता, कहीं स्थान नहीं मिला होता। तो सबसे पहला शब्द जो है शिक्षित बनो, संविधान निर्माता ने जो कहा था, उसको पे फॉलो करना चाहिए सभी नेताओं का। सभी जाके अंबेडकर जी के मूर्ति पे उनके मतलब परिनिर्वाण दिवस और जयंती पे जाके सब लोग पुष्पार्पण करते हैं, लेकिन उनके पहला शब्द जो शिक्षित बनो, इस पे कोई काम नहीं कर रहा है। जबकि बल्कि हम लोग देख रहे हैं, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं जो सरकारी स्कूल से पढ़ के MBA कर लिया। सरकारी स्कूल में मेरा गोविंदापुर जाके देखिए 5वां तक वहाँ पढ़े, मेरे घर के जस्ट बगल में है, पंचायत दूसरा हो जाता है। उसके बाद टिकैता जो 8वां तक था उसमें पढ़ा। मैं श्री परशुराम गिरी उच्च विद्यालय जीवधारा से मैंने एक बार मैं रोकना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा, रंजीत गिरी ऐसे समाज सेवी हैं कि सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद उसी सरकारी स्कूल का, जिसका हम लोग ने मुहिम चला रखा है, वैसे ही सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद इन्होंने MBA तक की पढ़ाई की है। और शायद इन्हीं से जान जाते हैं, जॉब छोड़ करके आप जो है समाज का सेवा। जी। उसके बाद जैसे परशुराम गिरी उच्च विद्यालय से मैंने 10वीं तक किया, LND कॉलेज से 11th 12th और ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं दिल्ली पढ़ाई किया, उसके बाद पूना गया, वहाँ से MBA किया। और टोटली कहे तो वो जो तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और वहाँ से किया, वो भी समझे कि मतलब ज़्यादा ताम झाम वाला नहीं, मतलब अच्छी कॉलेज था। हाँ, तो हो गया वहाँ पे, मैंने वहाँ पे पढ़ा, ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा। तो निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि सरकारी अगर स्कूल नहीं होता, आज वर्तमान का माहौल होता, तो हम लोग 3 भाई बहन थे, हम लोग नहीं पढ़ पाते, मैं शिक्षित नहीं हो पाते। नहीं, मतलब इस तरह से हम आगे नहीं पढ़ सकते थे। क्योंकि मान लीजिए 20 रुपया उस समय ट्यूशन का लगता था, 20 रुपया ट्यूशन दे के पढ़ लेते थे हम लोग कहीं भी जाके। अब इसमें जो सरकारी स्कूल है, थोड़ी सी व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? व्यवस्था को ठीक करने के लिए शिक्षक को जिम्मेदार ठहरा देना, माइक लेकर के, एक जो है इस तरह का माइक और कैमरा लेकर के स्कूल में घुस जाना और वहाँ जा कर के शिक्षकों को बदनाम करना, ये आपको सही लगता है? जी बिल्कुल, किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलती नहीं किया है तो उसको बदनाम नहीं करें। लेकिन आप सबसे बड़ी बात ये है कि फाइनल पोस्ट शिक्षा का मुद्दा तो उठा रहा है। हाँ, उठा रहा है। और मतलब शिक्षकों से निश्चित रूप से आप लोग जाते होंगे तो शिक्षक भी अपना उतने देर के लिए अपने मतलब अगर कुछ कर रहे हैं तो पढ़ाते होंगे बच्चों को, उनको भी लगता होगा कि हमको सम्मानित कर दिए तो कल हो के वही पत्रकार साहब आएंगे, देखेंगे बच्चा उधर भाग रहा है, खेल रहा है, गंदा बच्चा है, स्कूल में साफ सफाई नहीं हुआ था, कल उल्टा भी दिखाएंगे। तो इस डर से अगर जिसको सम्मानित कर दिए उसको दिल में थोड़ा रहेगा कि नहीं हमको करना है। तो फाइनल पोस्ट ऐसे मुद्दे पे बात कर रहा है जिस मुद्दे पे कोई नेता आज बात नहीं कर रहा है। और जिसको यहाँ नेतागिरी करते करते, पत्रकारिता करते करते, सब कुछ करते करते एकदम से शिक्षा व्यवस्था की, मैं कहता हूँ सभी पत्रकारों से कि जाइए पॉजिटिव या निगेटिव आप स्कूल अस्पताल पे काम कीजिए। सबसे ज़्यादा देखिए आज एक आप निगेटिव दिखाते हैं, जा करके दिखा दिए, TRP बढ़ गया, आ गए, आपने कभी टाइम दिया कि मैं 20 दिन बाद फिर आऊँगा, स्कूल की व्यवस्था को ठीक कर कीजिए, नहीं तो मैं फिर दिखाऊंगा? ऐसा किसी ने किया है? खुद सुधरेंगे जग सुधरेगा। हाँ। उन मतलब किसी भी स्कूल में उसी आदमी को जाने का अधिकार है, माइक लेके, या चाहे मैं भी जाता हूँ अपना मोबाइल कैमरा निकाल देता हूँ, जो कहीं ना कहीं शिक्षा पे काम कर रहे हैं, उनकी कंटिन्यूटी है कि शिक्षा का सुधार हो। ये नहीं कि हम इधर उधर जा रहे हैं अचानक लेके स्कूल में कैमरा लेके घुस गए, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। और निश्चित रूप से फाइनल पोस्ट का जो ये मुहिम है ये रंग लाएगा। अच्छा, एक बात गिरी जी बताइए,
ये कहाँ तक उचित है कि एक पत्रकार तथा कथित पत्रकार माइक लेकर के, आजकल तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, मीडिया है, स्कूल में पहुंच जाना और शिक्षकों का टेस्ट लेने लगना कि एप्पल के स्पेलिंग बताइए, एलिफेंट का स्पेलिंग बताइए, उन बच्चों के सामने इस तरह का सवाल करना जिनके अंदर क से कलम तक का निर्माण करने में उसी शिक्षक का योगदान होता है। ये क्या सही है? जा करके बच्चों के सामने जो है कोई पत्रकार जो है इस तरह से बदतमीजी से पेश आता है, क्या इस तरह से करना चाहिए? देखिए 20-25 साल 30 साल पहले हम लोग जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो यहाँ पे भी नामी स्कूल हुआ करता था, वो भी सरकारी था, जिला स्कूल मंगल सेमिनरी, गोपाल शाह, हीरालाल शाह। तो इस स्कूल में पढ़ना गर्व की बात होता था। तो इसी तरह के लोगों ने, मैं कहना चाहूँगा कि जाके एकदम से दिखाना शुरू कर, जैसे जैसे प्राइवेट बढ़ना शुरू हुआ वैसे वैसे ये लोग जाके अचानक मास्टर के मुंह में माइक लगा देते थे। अब वो जो याद है वो भी भूल जाते थे। तो इस तरह करके मतलब दिखाया गया सरकारी स्कूल को कि अब सरकारी स्कूल में पढ़ाइए नहीं, जिसका चलते प्राइवेट पनपा। और मैं कहता हूँ कि ये प्राइवेट स्कूल वाले ये सब कराएं, बड़ी बड़ी मीडिया गई उसमें, मैं छोटे मीडिया मतलब आज तक पे चला कि देखो इसका जनवरी का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, फरवरी का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, पीछे एजेंडा था, लेकिन उसका नहीं दिखाया जो विद्वान टीचर था वो क्या पढ़ाता है, कितनी उसकी विद्वता है, नहीं दिखाया। तो एक प्रोपेगेंडा के तहत सरकारी स्कूल को नीचा दिखा के प्राइवेट का बोलबाला किया गया। तो कहने का मतलब है कि एक प्रोपेगेंडा के तहत सरकारी स्कूल और अस्पताल को ऐसे, उसमें ऐसे लोग भी जिम्मेदार हैं कि अचानक से चले गए, भाई आपका एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है, मुंह में लगा दिए कुछ। भाई उसकी क्वालिटी दिखाइए। बहुत अच्छा बात है कि आप थोड़ा क्वालिटी भी दिखाइए, शिक्षकों में कौन सी क्वालिटी है। मान लीजिए आप जो अभियान चलाए, अच्छी बात है, इसमें अभियान में परिवर्तन होते रहता है, आज इस विषय पे कर रहे हैं, कल उस विषय पे। अच्छा, एक और चीज़ आप बताइए कि जो हमारा मुहिम है गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में, ये मुहिम का समर्थन बहुत लोगों ने किया है और आप भी किए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ इसमें है, बहुत लोगों का आरोप है कि आप शिक्षकों को भड़का रहे हैं और आपके कारण ये जो यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, ये पहुंच रहे हैं तो स्कूल में पिटा जा रहे हैं या फिर इनका जो है स्कूल में इनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा लगता है क्या कि फाइनल पोस्ट जो है मुहिम चला रही है शिक्षकों को भड़का रही है? देखिए, शिक्षकों को भड़काना नहीं, आपने जो कुछ नाटक किया हम देखे कि 70 मिलियन कुछ व्यू आया, 17 मिलियन। तो देखिए, कहने का मतलब है कि कहीं से मतलब शिक्षा की जब बात हो रही है तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भड़काने की बात नहीं है। भाई आप जाइए, पत्रकार हैं, आराम से जाइए, कहिए कि सर हम आए हैं आपसे कुछ बात करना, परमिशन ले लीजिए, हाँ हम कुछ बात करना चाहते हैं। अगर शिक्षक कहते हैं कि नहीं हम बात नहीं करेंगे तो उनकी कुछ कमियां हैं तो आप बाहर खड़ा हो जाइए। हम भी कुछ स्कूल पे गए थे, कभी कभी बाहर खड़ा हो जाइए, कहिए कि 9 बजे आने का समय, आपने 9:30 बच्चों के सामने तो बिल्कुल नहीं। शिक्षकों को बच्चों के सामने जब स्कूल क्लासरूम में सवाल पूछना ही है, सबसे बड़ी गलत बात है कि बच्चों के सामने शिक्षकों का प्रतिष्ठा अपमान ये हो जाता है। अगर आप बच्चा बैठे हुए वहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे जनवरी का फरवरी का स्पेलिंग बताइए, उसके लिए स्पेशल जगह है, उनके रूम में जाइए पूछिए। लेकिन ये सब मेरे सब लोग बस शिक्षकों से सवाल, डीईओ से सवाल नहीं होता है, डीएम से सवाल नहीं होता है। नहीं, वहीं तो कह रहे हैं, आप वहाँ जाइए, देखिए कि जब मास्टर कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, बच्चों की क्या गुणवत्ता है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बच्चों से पूछ के आइए। हाँ। और डीओ की रिपोर्ट कीजिए कि डीओ साहब आपके स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं हो रहा है। अब अचानक जाए मतलब तो इस तरह का है, हर चीज़ काम करने का तरीका है, तरीके से जाइए। मैं जाता हूँ, मेरे पास कोई पत्रकार का लेबल में नहीं है, नहीं, आप अचानक मोबाइल लेके जाता हूँ, सब पूछता हूँ, सब लोग बताता है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है, आपका बिहेव निर्भर करता है कि क्या है। मान लीजिए फाइनल पोस्ट जो काम कर रहा है, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि कम से कम शिक्षा के मुद्दे पे स्कूल, चलो स्कूल की ओर, भारत के भविष्य की ओर मैं कार्यक्रम चलाता हूँ, चलो स्कूल की ओर, अस्पताल की ओर, सब पढ़े सब बढ़े। हाँ, सब पढ़े सब बढ़े और सबका इलाज हो। तो स्कूल अस्पताल एक शिक्षा व्यवस्था हो, हाँ, शिक्षा स्कूल अस्पताल की तरह सब लोग का नजर जाए। फाइनल पोस्ट जो भी करेगा हम लोग का समर्थन रहेगा। तो आप अपना जो है कीमती वक्त हम लोगों के दिए। एक और अंतिम बात बता दूं कि रंजीत गिरी जो है मोतिहारी पूर्वी चंपारण से मेयर का चुनाव भी लड़ रहे हैं और काफ़ी जोर शोर से लड़ रहे हैं। मोतिहारी नगर निगम और सब लोग से
आशीर्वाद की उम्मीद भी है। और ये एकदम जुझारू, कर्मठ, सुयोग्य, ईमानदार, जो जितना टैगलाइन लगता है आप इनमें लगा सकते हैं और वास्तव में ये धरातल पे काम करते हुए भी नजर आते हैं। रंजीत गिरी जी ने हमको समय दिया, फाइनल पोस्ट के मुहिम, गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में इस मुहिम का समर्थन किया। इसके लिए हम पूरे फाइनल पोस्ट टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जी, आपको भी बहुत बहुत लगे रहिए और बहुत बड़ी मुद्दा उठा रहे हैं आप लोग शिक्षा के सवाल को, जो आज ध्वस्त हो चुका है। इसके लिए फाइनल पोस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।